Hello student, this is Amar Kumar welcoming you all in my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video, I taught you about the French Revolution. I have given all the major topics, all the important facts about the French Revolution in my last videos. अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के विषय में पूरी जानकारी मिल गई, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे. एंड टुडे आई एम हियर विथ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स, especially for class 10, and this is also important for class 9 too. So क्लास 9 और 10 के बच्चे मेरे आज के इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, मेरे वीडियोस को स्किप ना करें, पूरे लास्ट तक देखें. दिस विल बी मच बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स, माय टुडेज टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ. यस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स. आज आपको स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा. जब रजिस्ट्रेशन का समय आता है तो मैंने कई जगह ये देखा है, बच्चों को वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है, वो नहीं जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स, क्या है इसका मतलब. वो कंफ्यूज रहते हैं और उसी कंफ्यूजन में वो आने वाले समय को समझ नहीं पाते हैं और उनसे गलत डिसीजन हो जाता है. कई बार होता है बच्चों के साथ कि उन्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं. उन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि वो आगे चल कर के क्या करे, कौन से सब्जेक्ट्स को वो चुने, क्या वो पढ़े क्या नहीं पढ़े. तो इसी विषय को लेकर के मैंने आज का वीडियो बनाया है. मैं आप लोगों को आज अपने वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड मैथ क्या होता है, बेसिक मैथ क्या होता है. आपको जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होंगे क्लास 10 में तो आपको बेसिक मैथ रखना है या स्टैंडर्ड मैथ रखना है. दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. इन दोनों के डिफरेंस, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ के डिफरेंस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों में सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी मीन्स समानता. आप लोगों को भी लग रहा होगा बच्चों कि सर तो पढ़ा रहे थे डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स और सर ने तो यहाँ सिमिलरिटी यानी कि उन दोनों में समानता शुरू कर दी. ये चीज़ें भी जो हैं वो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों. सिमिलरिटीज़ में आप देखेंगे कि जब आप स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर कई चीज़ें है ना सिमिलरिटीज़ में आपको मिलेंगे. जैसे में यू विल गेट सेम बुक्स. फर्स्ट पॉइंट इज, आपको जब आप क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे ना तो वहाँ आपको सेम बुक पढ़ने को मिलेगा, है ना. चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ पढ़ रहे हो या बेसिक मैथ पढ़ रहे हो, आपको सेम बुक पढ़ने होंगे. चाहे आप NCERT की बुक ले लो या तो फिर आप RS अग्रवाल की बुक ले लो या तो फिर आप RD शर्मा की बुक ले लो, है ना. आप कोई भी बुक पढ़िए, दोनों को सेम चीज़ पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंसेस हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे कुछ अलग बुक पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ्स वाले बच्चे जो है वो अलग बुक पढ़ रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है, है ना. यू ऑल हैव टू रीड द सेम बुक. सेकेंड सिमिलरिटी इज सिलेबस. इस चीज़ को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा तो नहीं ना है कि इनके सिलेबस कुछ और है और बेसिक मैथ्स के सिलेबस कुछ और है. नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी बच्चों. मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि दोनों के सिलेबस जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो सेम होते हैं, है ना. सिलेबस को कह सकते हैं हम पाठ्यक्रम, यानी कि पूरे साल का सेशन में आपको कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़, थ्योरम, है ना, कौन कौन से फॉर्मूला, ये सारी चीज़ आपको जो पढ़ने हैं, सिलेबस जो है वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है. ये दो सिमिलरिटीज़ आप लोगों ने अभी तक देखा. थर्ड सिमिलरिटी इज क्लासेस. यहाँ आप देखोगे बच्चों
कि जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ लिए होते हैं और जो बच्चे बेसिक मैथ लिए होते हैं वो सभी जो है वो एक ही क्लास में एक साथ मिल करके बैठ करके क्लास में पढ़ रहे होते हैं। इन दोनों के लिए कोई अलग क्लासेस नहीं बनाए जाते हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे सेक्शन ए बी सी डी में पढ़ेंगे और बेसिक मैथ वाले बच्चे जो है वो ई एफ जी एच अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चे जो है वो एक साथ एक क्लास में एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं और अपने सिलेबस को कवर करते हैं। एंड द फोर्थ सिमिलरिटी यू कैन सी हियर द एग्ज़ाम डेट। दोनों के एग्ज़ाम जो है वो स्टूडेंट्स एक ही डेट पे होते हैं। सपोज डेट जैसे टुडे इज़ 16 जून, तो स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स जो स्टूडेंट्स लिए हैं चूज़ किए हैं उन दोनों के ही एग्ज़ाम जो है ऑन द सेम डेट है ना, एक ही तारीख को होंगे। ये नहीं है कि वो दोनों के एग्ज़ाम्स अलग अलग डेट्स में लिए जाते हैं। सो these are the similarities you can see here between the standard math and basic maths। स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ्स में सिमिलरिटीज़ में हमने देखा कि बुक सेम पढ़ने होते हैं, सिलेबस भी सेम होता है, क्लासेस भी सेम होते हैं, कोई अलग अलग क्लासेस नहीं चलते हैं, है ना। एग्ज़ाम डेट भी जो है वो सेम होते हैं। एंड वन द फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो हेयर, इट इज़ द टीचर। Yes student, the teacher in your school will be same। यही टीचर आपको स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स वाले दोनों बच्चों को एक साथ एक क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ आप फिफ्थ में ये भी कह सकते हैं कि उनको सिमिलरिटीज़ में टीचर्स को भी एक पॉइंट्स में हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, रख सकते हैं। सो दीज आर द सिमिलरिटीज़ यू हैव सीन बिटवीन द स्टैंडर्ड मैथ एंड बेसिक मैथ्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is the difference between the standard math and basic math, which I am going to deal with you. So students, you all have seen the similarities between the basic and standard maths. Now I am going to deal with the differences। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा differences, है ना, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस क्या होता है। So now students, I think you all have understood the similarities between the standard math and basic maths. Now I am going to deal with the differences between the standard and basic। कई बार होता है, मैंने ऐसा देखा है बच्चों में कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, स्टैंडर्ड क्या है बेसिक क्या है ना। कभी कभी बच्चे जो हैं वो फ्रेंडशिप में फ़ैसला ले लेते हैं। होता ऐसा है कि जैसे एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं कि ए ने कहा बी को कि यस व्हाट यू आर टेकिंग माय फ्रेंड। बी ने बोला कि मैं तो बेसिक मैथ ले रहा हूँ। तो हाँ हाँ ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा एंड आई विल ऑल्सो टेक द बेसिक मैथ। या किसी ने कहा स्टैंडर्ड मैथ ले रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो आगे का नहीं सोचते हैं, आगे का नहीं जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ्स का क्या मीनिंग है, क्या आगे चल करके होगा। यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ आज अपने वीडियोस के थ्रू समझाना चाहता हूँ। यू कैन सी हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक एंड द स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप देखोगे स्टूडेंट्स कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, है ना, या जब एग्ज़ाम डेट शेड्यूल जब होता है जारी, तो उसमें आप देखोगे कि बेसिक मैथ्स का जो कोड है ना, डेट विल बी 241 यानी कि 241 एंड द कोड ऑफ द स्टैंडर्ड मैथ विल बी only 41। First one, I think it is clear to you। Second point is the paper difficulty level will be little easy। बेसिक मैथ्स में ये चीज़ होता है कि थोड़े लिटिल इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा भी इजी नहीं होता है। ऐसा मत सोच लीजिएगा बच्चे कि बेसिक मैथ्स अगर हम लेते हैं तो उसमें तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा नहीं है। थोड़े स्टैंडर्ड के मुकाबले थोड़े इजी होते हैं, है ना, और स्टैंडर्ड में है वो थोड़ा एडवांस लेवल में, उससे थोड़ा एक स्टेप हम कह सकते हैं ऊपर के क्वेश्चंस, है ना, होते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज़ क्लियर। ये ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो 11 और 12th में मैथ नहीं रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू स्टडी मैथ्स इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग 10th, दे कैन चूज़ बेसिक। ऐसे बच्चे जो आगे चल कर के 11-12 में मैथ्स नहीं रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेसिक जो है वो सही है ना।
और जो बच्चे आगे चल कर के मैथ्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, दे कैन टेक स्टैंडर्ड मैथ। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रेंड्स में आपस में है ना बात विचार करके बच्चे डिसीजन तो ले लेते हैं, है ना, कि चलो तुम बेसिक ले रहे हो तो मैं भी बेसिक ले लेता हूँ, या तुम स्टैंडर्ड ले रहे हो तो मैं भी स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। आगे चल कर के उनके कैरियर को लेकर के काफ़ी परेशानियाँ हो जाएंगी। अगर आप मान लो कि बेसिक मैथ लिए हैं बच्चे, है ना, तो आप 11 और 12 में मैथ्स तो रहेगा नहीं आपका। आप चाहोगे कि मैं मैथ्स के थ्रू पढ़ सकूं तो वो नहीं है, आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट गेट द सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ इन क्लास 11 एंड 12। अगर आप 11-12 में आगे मैथ्स को लेकर के पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, और ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि बच्चे जो हैं वो मैथ से डरते हैं, है ना, कई बच्चों में देखा गया है कि वो मैथ से भागते हैं, वो नहीं चाहते हैं मैथ्स की पढ़ाई करना। तो वैसे बच्चे जो हैं बेसिक मैथ ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट में आप देख रहे होंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड। अगर आप बेसिक मैथ रखते हैं तो इसमें आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लिमिट हो जाता है ना, उसके दायरे जो हैं वो बंध जाते हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आपको फिर मिलेंगे। और स्टैंडर्ड मैथ्स में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मच वाइडर। अगर आपने 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स रखा है तो आपके आगे आने वाले भविष्य में आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मानो एक भंडार सा लगा हुआ रहेगा, है ना। यू विल गेट मच एंड मच अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ लाइक, है ना, यू कैन डू द BE, है ना, बैचलर इन इंजीनियरिंग, फिर आप BTech कर सकते हैं, फिर आर्किटेक्ट और BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल कर के आप MBA, या ऐसे बच्चे जो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड मैथ रख सकते हैं। अगर आपने बेसिक रखा है तो आप इस फील्ड से बाहर हो गए, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ बेसिक की। ऐसा बात नहीं है बच्चों कि अगर किसी बच्चे ने बेसिक मैथ रखा है तो उनके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अगर कोई बच्चा जो है वो आगे चल कर के मेडिकल लाइन की ओर जाना चाहता है, आप यहाँ देख सकते हो, है ना, हाँ, हियर आई हैव मेंशन्ड यू आर एलिजिबल फॉर डूइंग एप्लीकेबल टू मेडिकल लाइन। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो ठीक है, यानी कि अब आप 11-12 में मैथ्स लेकर के पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। MBBS है, या BBA करना चाहते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन हो गया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये इसमें भी काफ़ी अच्छा फील्ड है आपको वर्क करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम ना के बराबर है, यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन फील्ड्स में भी कई बच्चे जो हैं वो अपने कैरियर्स को बेहतर कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस आप लोगों ने देखा बच्चों। इन चीज़ों को मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि कहीं नादानियत में आपके साथ ऐसा ना हो कि आप गलत डिसीजन ले लें और आगे चल कर के आपको पछतावा हो। सो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू much information and make you aware about your upcoming future। उम्मीद है कि मेरे आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। This will help you a lot help you will be taken from here। So this is all for today students, and keep on watching my YouTube channel। This will give you more and more information about all the different subjects। You will get the information from science, social science, maths, okay students। So remain healthy and fit and keep on watching my video। Thanks for watching this video। Have a nice day।